ये निज़ाम गेट है। बुलंद दरवाज़ा जो है इसके अंदर जाने के बाद जो तीसरे नंबर का गेट है, इसके बाद जो छोटा गेट आता है वो शाहजहानी गेट है। और उसके अंदर जाने के बाद एक और बड़ा गेट आता है जिसकी 72 फीट ऊंचाई है, वो महमूद खिलजी बादशाह ने बनाया, वो बुलंद दरवाज़ा है। तो ये जो गेट है ये निज़ाम गेट है, दरबार शरीफ का 1 नंबर गेट है। और पूरी दरबार में जो पानी की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। पानी का जो ज़रिया है दरबार में पानी सप्लाई करने का वो यही है। पूरे हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में यहीं से पानी सप्लाई होता है वज़ू के लिए और तमाम इस्तेमाल के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी 9 नंबर गेट की तरफ। ये 9 नंबर गेट है दरबार का, लेकिन ये ज़ायरीनों के लिए नहीं खोला जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। और मैं आपको बताने वाला हूं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में आने के कितने गेट हैं और कौन सा गेट कितना नंबर है। आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और हमारे को जो जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो चलिए दोस्तों हम साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से हुजूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुजूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हुजूर गरीब नवाज़ के करम के साए में रहें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हुजूर गरीब नवाज़ के 810वें उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज रजब की 2 तारीख है और 4 फरवरी है। जैसा कि हम बता चुके हैं हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार के उर्स के जैसे भी प्रोग्राम होंगे उनके बारे में हम सब आपको बता चुके हैं। और आज जुम्मा भी है, तो एक बार और आपको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दरबार शरीफ में एंट्रेंस के कितने गेट हैं, किस गेट से एंटर होते हैं और अंदर आने के कितने गेट हैं, वो सबकी जानकारी मालूमात इंशाअल्लाह हम हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि जो ज़ायरीन हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो कभी अंदर आने के बाद रास्ता भटक जाते हैं कि हम किस गेट से अंदर आए हैं और किस गेट से हमको बाहर निकलना है अंदर आने के बाद। क्योंकि हुजूर गरीब नवाज़ की जो बारगाह है ये पूरी 12 बीघा में बनी है, काफ़ी बड़ी बारगाह है। और पुराने वक्त में हुजूर गरीब नवाज़ का जो हुजरा मुबारक है, जहाँ आस्ताना मुबारक है, वही जगह थी। वहाँ पे गुम्बद की तामीर हुई, आस्ताना मुबारक की तामीर हुई। और पुराने वक्त में हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम बादशाह, राजा, महाराजा हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी देने आए और उनकी दिली तमन्नाएँ पूरी हुई, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हुई। तो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में तामीरात कराई। इससे ये बारगाह वसी होती गई, ये जगह वसी होती गई। और ये पूरी बारगाह जो बनी है 12 बीघा में बनी है। अकबर बादशाह, जहांगीर, शाहजहाँ और नवाब, तमाम रामपुर के नवाब और हैदराबाद के नवाब और महाराजा किशन प्रसाद, तमाम मतलब राजा, महाराजा, बादशाह सभी इस दरबार में आए हुजूर गरीब नवाज़ के हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में सवाली बनकर। और हुजूर गरीब नवाज़ ने उनकी दिली तमन्नाएँ पूरी की, उनके सवालों को पूरा किया, उनकी मुरादों को पूरा किया, उनके दामन मकसूद को भरा। जब उनकी मुरादें पूरी हुई तो उन्होंने हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी तरफ से नजराने पेश किए और तामीरात भी कराई अपनी तरफ से। किसी ने मस्जिद बनवाई, किसी ने मकबरे बनवाए, किसी ने दालान बनवाए। ऐसे ही पूरी बारगाह 12 बीघा में बनी है। और तो जो ज़ायरीन अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद वो जब थोड़ा दरबार में घूमते हैं तो वो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आने के बाद इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको फिर ये ध्यान नहीं रहता है कि हम किस दरवाज़े से अंदर आए हैं और किस दरवाज़े से बाहर जाना है। इसलिए हम आपको हमारी इस वीडियो में हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में कितने अंदर आने के दरवाज़े हैं, गेट हैं, उन सब की मालूमात और जानकारी देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दरबार शरीफ का जो मेन गेट है, निज़ाम गेट जिसको कहते हैं। अभी हम मेन गेट पे 1 नंबर गेट पे मौजूद हैं। तमाम ज़ायरीन इसके बारे में जानते हैं और जो आने वाले ज़्यादातर ज़ायरीन हैं वो इस गेट के बारे में जानते हैं
कि यही मेन गेट है हुजूर गरीब नवाज के दरबार का। और कुछ ज़ायरीन इसको बुलंद दरवाज़ा भी बोलते हैं, लेकिन ये बुलंद दरवाज़ा नहीं है, ये निज़ाम गेट है। बुलंद दरवाज़ा जो है इसके अंदर जाने के बाद जो तीसरे नंबर का गेट है, इसके बाद जो छोटा गेट आता है वो शाहजहानी गेट है। और उसके अंदर जाने के बाद एक और बड़ा गेट आता है जिसकी 72 फीट ऊंचाई है, वो महमूद खिलजी बादशाह ने बनाया, वो बुलंद दरवाज़ा है। तो ये जो गेट है ये निज़ाम गेट है, दरबार शरीफ का 1 नंबर गेट है। और आप इस तरफ देखते हैं मेन गेट के सामने की तरफ ये रास्ता आना सागर की तरफ जाता है। और ज़ायरीन जो ज़्यादातर बाई कार वगैरह आते हैं, होटल वगैरह में रुकते हैं, वो इस तरफ से ही आते हैं। तो ज़्यादातर ज़ायरीन इधर से ही आते हैं। और आगे जो आप इधर से मेन गेट की तरफ से आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जो है नला बाज़ार कहलाता है और ये स्टेशन की तरफ जाता है सीधा रास्ता। और जो राइट हैंड की तरफ जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये अंदर कोर्ट की तरफ जाता है, जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो जामा अल्तमश मस्जिद है जिसको लोग 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, ये रास्ता उस तरफ जाता है। तो ये मालूमात और ये जानकारी हम आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं हम लेफ़्ट साइड की तरफ अभी जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड की तरफ है, मेन गेट की तरफ से जो रास्ता है ये सीधा स्टेशन की तरफ जाता है। ज़ायरीन इधर से भी काफ़ी तादाद में आते हैं और यहाँ से जो स्टेशन है वो लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है। ज़ायरीन पैदल भी स्टेशन से अपना सफ़र तय करके पैदल चल के भी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आ सकते हैं। और अब हम जो मेन गेट से जो नीचे उतरे हैं, यहाँ से राइट हैंड की तरफ टर्न लेंगे, ये लंगर खाना गली कहलाती है। लंगर खाना गली के अंदर आप मेन गेट से राइट हैंड मुड़ के जो चलेंगे, थोड़ा आगे पहुँचने के बाद ही अभी आपको दिखाते हैं 2 नंबर गेट है। 2 नंबर गेट से भी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ज़ायरीन एंटर करते हैं, एंट्री लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बाबुल शरीफ गेट कहलाता है। ये जो गेट है ये बाबुल शरीफ कहलाता है, ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अंदर जाने का 2 नंबर गेट है और इस गेट का नाम है बाबुल शरीफ। तो ज़ायरीन की मालूमात और जानकारी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक पूरा जो दरबार का अंदर का एंट्रेंस का अंदर जाने का जो जितने भी गेट हैं उसके लिए और बाहर निकलने के गेट हैं उन सब के लिए ज़ायरीन को पता चल सके और उनकी मालूमात हो सके। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरी गली जो कहलाती है लंगर खाना गली कहलाती है और यहाँ पे खाने की काफ़ी होटलें वगैरह हैं। ज़ायरीन ज़्यादातर जो अपने खाने का इंतज़ाम इन्हीं होटलों में करते हैं, यहीं पे रुकते हैं और यहीं पे खाना वगैरह खाते हैं। और ये काफ़ी बिजी रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 है, ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह का 3 नंबर गेट है। ये लंगर खाना गेट है। इस गेट के अंदर एंट्री करने के बाद लंगर खाना है। इस तरफ आप जाएंगे तो ये लंगर खाना है जहाँ पे 2 टाइम लंगर तकसीम होता है, सुबह शाम, सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज के बाद। और इस तरफ से जो है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाने का एंट्रेंस का गेट है ये लंगर खाना गेट है। ये 3 नंबर गेट है, ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाने का तीसरा गेट है। अब आगे और कितने गेट हैं उसकी भी हम आपको जानकारी और मालूमात पूरी देने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा हमारी वीडियो के ज़रिए कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में कितने गेट हैं एंट्रेंस के और उनके क्या क्या नाम हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये लंगर खाना गली है। यहाँ पे लंगर खाना 3 नंबर गेट में जो अंदर एंट्रेंस होने के बाद जो दरबार शरीफ का लंगर खाना है, इसीलिए इसको लंगर खाना गली बोलते हैं। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं 4 नंबर गेट की तरफ। आगे जाने के बाद बताएंगे 4 नंबर गेट किस तरफ है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 4 नंबर गेट की तरफ। ये भी
हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंट्रेंस का गेट है। ये 4 नंबर गेट है और इसको शर्की गेट भी बोलते हैं। इस गेट का नाम है शर्की गेट। 4 नंबर गेट से जब आप एंट्रेंस होंगे तो इस गेट का नाम है शर्की गेट। और ये गेट देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी कदीमी गेट है और इस पर मार्बल वगैरह पे नक्काशी वगैरह और सब बनी हुई है। और इधर ही गेट के बगल में ही जूते चप्पल खोलने का इंतज़ाम है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने के बाद आपको 5 नंबर गेट के बारे में बताएंगे। ये आप देखिए, हम पहुँच चुके हैं 5 नंबर गेट पे। ये 5 नंबर गेट है दरबार शरीफ में एंट्रेंस के लिए। ये 5 नंबर गेट है और अभी ये नया तामीर हुआ है। पुराना जो गेट था वो छोटा था, इसको वसी कर दिया गया है, इसको बड़ा कर दिया गया है और इसलिए ये देखिए आप कितना खूबसूरत अभी इसकी तामीरात की गई है। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ के ज़ायरीन की तरफ से इसकी तामीरात की गई है। और 5 नंबर गेट पे आप देख सकते हैं ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी लिखा हुआ है और पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत इस पर नक्काशी की गई है, काफ़ी खूबसूरत गेट बनाया गया है। पहले जो पुराना गेट था, कदीमी गेट था, वो छोटा था और ये छतरी गेट कहलाता है और इसका नाम जो है छतरी गेट है। तो ये सब मालूमात जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप रास्ता भटक ना जाएं। हमारे वीडियो के जरिए आपको ये सब मालूम चल जाएगा कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंट्रेंस के कितने गेट हैं। तो ये 5 नंबर गेट है, इसका नाम है छतरी गेट। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये जो जगह कहलाती है, यहाँ पे 16 सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। ये छतरी गेट का इलाका कहलाता है और ये 16 सीढ़ियाँ हैं पूरी। तो ये 16 सीढ़ी भी कहलाता है, 16 सीढ़ी का इलाका भी कहलाता है और छतरी गेट का इलाका भी कहलाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे, आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। ज़ायरीन इस तरफ से भी आते हैं। ये जो इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह की और डिग्गी बाज़ार जाने का रास्ता है, जहाँ से तारागढ़ के लिए गाड़ियाँ वगैरह भी जाती हैं। ज़ायरीन काफ़ी पूछते रहते हैं कि तारागढ़ जाने के लिए डिग्गी बाज़ार किधर से जाना होगा। तो ये जो रास्ता है ये डिग्गी बाज़ार की तरफ जाता है और इमाम बारगाह की तरफ जाता है। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं एक और गेट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, आपको बताने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो गेट है ये 6 नंबर गेट है दरबार में जाने के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर बंद ही रहता है, ज़ायरीन के लिए खोला नहीं जाता है और कुछ ख़ास मौक़ों पर ही इस गेट को खोला जाता है। ये 6 नंबर गेट है जो कि झालरे के अंदर जाता है। दरबार शरीफ में जो झालरा है उसके अंदर ये गेट जाता है। ये 6 नंबर गेट है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और जो 7 नंबर गेट है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये झालरे का इलाका कहलाता है, ये झालरे की गली कहलाती है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ से हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह का, मज़ार शरीफ का पूरा मंज़र नज़र आता है झालरे के ऊपर से। अभी आगे जो 7 नंबर गेट आएगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और आपको काफ़ी ज़ायरीन ये जानते नहीं हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जाने के कितने गेट हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारे इस वीडियो के ज़रिए हमारे इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अंदर जाने के कितने गेट हैं। तो ये गेट देखिए आप, ये 7 नंबर गेट है। ये भी हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जाने का गेट है। और जब ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल होता है, ज़्यादा रश होता है, तब इस गेट को खोल दिया जाता है। वैसे तो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जब भीड़ का और रश का माहौल होता है तो इन गेटों को खोला जाता है। ये आप देख सकते हैं 7 नंबर गेट है। ये भी झालरे के अंदर जाता है और दरबार शरीफ में जाता है। तो झालरे का गेट कहलाता है ये। अभी अब यहाँ से चलेंगे आगे, एक गेट और है इसी की बगल में। ये 8 नंबर गेट है। ये गेट 8 नंबर है। ये भी हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंट्रेंस का गेट है। और जब उर्स का, मुहर्रम का माहौल होता है, रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तब भी इस गेट को खोला जाता है। ये भी अंदर एंट्रेंस का गेट है, 8 नंबर गेट है। ये भी झालरे के अंदर जाता है गेट।
और झालरे से होके दरबार शरीफ में ज़ायरीन इधर से भी जाते हैं। अब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, आगे चल के आपको बताएंगे कि इसके बाद 9 नंबर गेट कहाँ पर है और झालरा किसको कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये अभी ऊपर से ही आपको बता देते हैं झालरा किसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी है जो पहाड़ों से निकल के पानी भरता है, यहाँ पे इसको झालरा कहते हैं। और मुहर्रम शरीफ में जो ताज़िया बनता है उसको यहीं पे सैराब किया जाता है और पूरी दरबार में जो पानी की सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। पानी का जो ज़रिया है दरबार में पानी सप्लाई करने का वो यही है। पूरे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में यहीं से पानी सप्लाई होता है वज़ू के लिए और तमाम इस्तेमाल के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तमाम इस्तेमाल के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो यहीं से होता है झालरे से, और इसीलिए इसको झालरा कहते हैं। पुराने वक्त से झालरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ के नीचे जड़ में जो पानी पहाड़ों से निकल के आता है वहाँ पे एक तालाब टाइप बना दिया गया है, बावड़ी टाइप, इसलिए इसको झालरा कहते हैं। तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाएं आपकी पूरी करें, ठीक है, और आपको हमेशा आपके दरबार में बुलाते रखें। आमीन आमीन। हाँ, चलो अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये जो इलाका कहलाता है झालरा ऊपर कहलाता है, मतलब नीचे झालरा है जिसमें पानी जमा होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये गली जो कहलाती है झालरे की गली कहलाती है और इसी पानी की जो यहाँ पे ज़रिया है और ये जो झालरा बना हुआ है इसी की वजह से इसका गली का नाम है झालरा ऊपर, मतलब झालरा नीचे है और झालरा ऊपर कहलाता है ये। तो आप इस हमारी वीडियो के ज़रिए तमाम गेटों की अगर आप आएँ और रास्ता भूल जाएं या भटक जाएं तो हमारी वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपको किस गेट से जाना है और किस गेट से आना है। आप किस गेट से हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दाखिल हुए थे वो सब हमारी वीडियो के ज़रिए पता चल जाएगा कि कौन सा गेट किस जगह पे है और किस गेट का नाम क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमसे जुड़े रहिए ताकि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह की तमाम मालूमात, तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं तिरपोलिया गेट के ऊपर। ये जो इलाका है तिरपोलिया गेट का इलाका कहलाता है और यही रास्ता अंदर कोट की तरफ जाता है और यहाँ से हम आगे चलेंगे। अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि दरबार शरीफ का जो 9 नंबर गेट है वो कहाँ पर है, वो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो इलाका है ये भी काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका है। जो ज़ायरीन ज़्यादातर जामा अल्तमश की तरफ जाते हैं वो इस तरफ से जाते हैं और मेन गेट की तरफ से ही ये रास्ता आता है। ये रास्ता मेन गेट की तरफ से ही आता है। दोस्तों ये हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जो जगह है ये 16 खंबा इलाका कहलाता है। ये जो इलाका है ये 16 खंबे के नाम से मशहूर है और यहाँ ही पे अभी आपको दिखाएंगे आगे चल के जो 9 नंबर गेट है उसके बारे में। ये अभी हम 9 नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस जगह है। ये आप 9 नंबर गेट की तरफ हम आ गए हैं और जो छड़ियों के साथ जो मस्तान मलंग लोग आते हैं वो ज़्यादातर अपनी मंडली यहीं पे जमाते हैं, यहीं पे रुकते हैं और ऐसी ही जगहों पे रुकते हैं, चारियार में भी रुकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी 9 नंबर गेट की तरफ। ये 9 नंबर गेट है जो ज़ायरीनों के लिए नहीं खोला जाता है। ये भी दरबार का एंट्रेंस का गेट है। ये सिर्फ जो दरबार शरीफ का काम है उसी के लिए ये गेट खोला जाता है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक पे जितने भी फूल चढ़ते हैं वो बोरिए में भर के यहाँ पे उतार के, जब खिदमत शरीफ का वक्त होता है उसमें भर के ला के यहाँ पे रखे जाते हैं और यहाँ से गाड़ी में रख के उसको जहाँ पे दूसरी जगह पे जो कहीं कुएँ या ऐसा कुआँ या बना रहता है उसमें जाके डाल देते हैं और उसको दफन कर देते हैं इन फूलों को जो मज़ार शरीफ के ऊपर से उतरते हैं। और
अब हम आपको बताने वाले हैं आगे की तरफ चल के कि हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंट्रेंस का जो सबसे आखिरी गेट है वो कहाँ पर है। इन गेटों के बारे में जो ज़ायरीन हैं वो कम ही जानते हैं और उनको कम ही मालूमात है। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको जो दरबार शरीफ में अंदर जाने का सबसे आखिरी गेट है और 10 नंबर गेट है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमसे। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं आपको लेके 10 नंबर गेट की तरफ, जो दरबार शरीफ में अंदर जाने का सबसे आखिरी गेट है। और हमारे इस वीडियो के ज़रिए आपको मालूम चल जाएगा कि हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के कितने गेट हैं। ये जो इलाका कहलाता है, आप देख सकते हैं, ये 16 खंबा इलाका है। 16 खंबा इलाका इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे ये सामने मस्जिद है, इसमें 16 पिलर हैं, 16 खंबे हैं, इसलिए ये 16 खंबे के इलाके से नाम से मशहूर है ये जगह। और यहाँ पे तमाम ज्वेलरी वगैरह और जो नग वगैरह यहीं पे दुकानें लगती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर रिटेल होलसेल की दुकानें सब यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं हुजूर गरीब नवाज़ के 10 नंबर गेट की तरफ। यहाँ पे भी जूते चप्पल उतारने का इंतज़ाम इस तरफ है। जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पे अपने जूते चप्पल जमा करा के जाते हैं। और यहाँ से जो जिस गेट पे भी जूते चप्पल उतारते हैं ज़ायरीन, आपकी मालूमात के लिए एक बात और भी मैं बता देता हूँ कि जिस गेट पे भी जूते चप्पल उतारते हैं और वहाँ से टोकन लेते हैं, तो ये जो आपको लग रहा है इसको टोकन बोलते हैं, जिसमें बांध के जूते चप्पल रखे जाते हैं। ये जिस गेट पे भी आपको टोकन मिलेगा उस पे उस गेट का नंबर ज़रूर लिखा रहेगा, ताकि आप रास्ता नहीं भूलें और भटके नहीं और उस गेट पे पहुंच के अपने जूते चप्पल ले लें। ये जो टोकन है आप देख सकते हैं, इस पे 10 नंबर लिखा हुआ है। और जहाँ जहाँ जूते जमा होते हैं जिस गेट पे, उन सब गेटों के टोकन के ऊपर गेट का नंबर ज़रूर लिखा हुआ होगा। अब हम पहुँच चुके हैं 10 नंबर गेट की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये 10 नंबर गेट है हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंटर होने के लिए। ये 16 खंबा गेट कहलाता है। यहाँ से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में ज़ायरीन अंदर होते हैं। अब अंदर जाने के बाद आप इस गेट से एंटर होंगे तो आप सीधे शाहजहानी मस्जिद के वहाँ पे पहुँचेंगे। इसके राइट हैंड में ही शाहजहानी मस्जिद है, जो कि शाहजहाँ बादशाह ने बनाई है। और ये वाला जो गेट है हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के एकदम करीब है। और करीब तो सभी हैं, लेकिन ये जो गेट है हुजूर गरीब नवाज़ के, आपको एंटर होने के बाद ही गुम्बद मुबारक नज़र आएगा यहाँ से। दोस्तों अभी हम दरबार शरीफ में अंदर आ चुके हैं, अभी झालरे में हम मौजूद हैं। और हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में एंट्रेंस के जितने भी गेट हैं, जो 10 गेट हैं, जो कमी ज़ायरीन जानते हैं, जो पुराने आने वाले हैं वो तो जानते हैं, जो नए आने वाले हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए अभी हमने आपको तमाम जितने भी हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के जो गेट हैं उनके बारे में जानकारी दे दी है। और इंशाल्लाह आगे भी अपडेट आपको हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह की देते रहेंगे। आज हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मज़ार मुबारक को तीसरा गुस्ल दिया जाएगा और चाँद की 2 तारीख है आज, और 4 फरवरी है और जुम्मा मुबारक है आज। और मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए, कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं या अपने साथियों के साथ हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं, और अगर आपका कोई साथी आपसे छूट जाता है तो उसको पूरी हिदायत दें कि आपको वापस कहाँ पे मिलना है। अगर फिर भी वो आपको मिलता नहीं है तो आप हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में बुलंद दरवाजे के ऊपर अनाउंसमेंट का इंतज़ाम किया गया है। जो ज़ायरीन रास्ता भूल जाते हैं या भटक जाते हैं, तो अपने आप तमाम लोगों को ये बता के रखें कि आप कहीं भी हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में उनसे बिछड़ जाएं तो बुलंद दरवाजे पर पहुंच जाएं और वहां से अनाउंसमेंट करा सकते हैं अपने साथियों को ढूंढने के लिए, अपने परिवार के लोगों को ढूंढने के लिए। और अगर आप हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आएँ तो ये हिंदल वली अताए रसूल आले नबी औलाद अली की बारगाह है। आप हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में एंट्री करें तो अदब और एहतराम के साथ हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दाखिल हों और अदब का पूरा ख्याल रखें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें और हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी जितनी भी जायज़ मकासिद तमन्नाएँ उनकी इल्तिजाएँ करते रहें। तो जैसा कि बुज़ुर्गों ने कहा है, बुज़ुर्ग कहते आए हैं कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। तो हुजूर गरीब नवाज़ की इतनी सुल्तानुल हिंद की बारगाह में आने के बाद आप जज्बाती ना हो और अदब का ख्याल रखें और साथियों का भी ख्याल रखें और आने वाले दूसरे ज़ायरीनों का भी
ख्याल रखें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो और सब अपनी हाज़िरी आराम से हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश कर सकें। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इंशाअल्लाह अभी हम आप सबके लिए दुआए खैर करेंगे। तो आइए दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मौजूदा अफ़ज़लुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वदी इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुद्दुस हज़रत सुल्तानुल सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अफ़ताह हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुद्दुस जमी आल व औलाद माय वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्ली मुक़ीम सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या गरीब नवाज़, आपके तमाम चाहने वाले जो आने वाले हैं, आपके ज़ायरीन और जो पहुँच चुके हैं, उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़, आपके आशिकों को, आपके चाहने वालों को, आपके ज़ायरीनों को आपके दरबार में हाज़िर होने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो। वो साथ खैरियत से आपके दरबार में पहुँचें, वो साथ खैरियत से अपने घरों पर पहुँचे। गरीब नवाज़, आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की बारगाह में उनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। इन सब को ज़मीनी आसमानी बलाओं से, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो। गरीब नवाज़, तमाम बुरी बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमाओ। ये जो भी नेक जायज़ मकासिद तमन्नाएँ लेकर आपके दरबार में हाजिर हुए, इनके नेक जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फरमाओ। गरीब नवाज़, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करो। गरीब नवाज़, जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फरमाओ। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाओ। गरीब नवाज़, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फरमाओ। जो नाऔलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमाओ। गरीब नवाज़, जिनके घरों में जवान बच्चे बच्ची हैं उनको उनके फ़र्ज से अदायगी अता फरमाओ। गरीब नवाज़, करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शौदा की अज़मत का तसद्दुक, अपने दरवाज़े से नेमत बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज़, हर के आमद बरदरत खाली न रख, गर्च खाली बूदज रोज़े अलस, ऐ दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा, या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोई शब्बीर व शब्बर की अज़मत के लिए, बर्द व दामन सब का पंजतन के लिए। गरीब नवाज़, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, अला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गदा से कह दो ना दस्ते तलब दराज करे, गदा से कह दो ना दस्ते तलब दराज करे, यहाँ तो सबको ही मिलता है इल्तिजा के बगैर। ये अताए रसूल का दरबार है, यहाँ पे इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके दिलों के हालों को जानने वाले हैं। आप अपने दिलों में क्या तमन्नाएं, क्या मुरादें लेकर आ रहे हैं, सब इनको मालूम है। तो यहाँ पे बिना इल्तिजा के भी ये सबकी झोलियों को, सबके दामनों को भरते हैं और पंजतन पाक का सदका उतारा, अपने जद का, अपने पीरो मुर्शद का सदका उतारा लुटाते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की मालूमात आपको सबसे पहले चल सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
एक नई मालूमात, एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं। अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय।